प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल साउथ शरद अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है रिजल्ट आ चुका है, सभी अपना अपना रिजल्ट देख लिए हैं। मैं थोड़ा लेट अभी आ रही हूँ वीडियो के माध्यम से, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे बैठना नहीं है, बहुत सारे मित्र वेट कर रहे हैं कि वो उनके मैसेज बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैसेज क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपने जेआरएफ किया, आपने नेट किया, आपने पीएचडी क्वालिफाई किया। देखिए, जो जिसके योग्य था वो उसको मिला। ठीक है, मैं जेआरएफ के योग्य नहीं हूँ, बहुत बार मेरे को नेट मिलता गया, तो मैं उसी में खुश हूँ। मतलब आप खुश रहो। ज़रूरी ये नहीं कि बाप को नहीं मिला तो आप दुखी होके बैठ जाएँगे तो दुखी होकर के तो कुछ नया हासिल हो नहीं पाएगा। ठीक है? मानती हूँ कि जो बैचलर हैं थोड़ा-सा उनके लिए एग्ज़ाम निकालना आसान है। गृहिणी महिलाओं के लिए कठिन है, जो जॉब करते हैं उनके लिए कठिन है। या तो उन्होंने टाइम बहुत दिया होगा, तो ही आप कर पाए होंगे, अन्यथा कठिन है। इस बार कह रहे थे एनटीए ने धोखा किया हमारे साथ, सभी लोग कमेंट कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एनटीए धोखा नहीं करता है, छात्र मेहनत ही इतना अच्छा करते हैं। और आज ऑनलाइन के दौर में कोई मेहनत नहीं करेगा तो कब करेगा? आज तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, जो चाहें आप पढ़ सकते हैं, जैस जितना टाइम आप चाहो दे सकते हो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, कभी भी पढ़ो। ठीक है? हर एनी टाइम चीज़ें अवेलेबल आपके पास रहती हैं आपके मोबाइल पर। तो इसलिए एनटीए ने कोई गलत नहीं किया, ना ही एनटीए की वजह से कट ऑफ हाई चला गया। ठीक है? कट ऑफ हाई जाने का जो प्रोसेस है ना, वो हम ही आप होते हैं। ठीक है? एक तो टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया और दूसरा छात्रों ने अच्छे से पढ़ लिया। क्योंकि कि ग्रुप में भी काफ़ी मित्र हैं, एग्जाम निकाले हैं तो अच्छा लग रहा है। महिलाएँ सबसे ज़्यादा हमेशा मेरे ग्रुप में रही हैं, तो हमेशा महिलाएँ ही टॉप करती हैं। तो ये भी है कि चलो, एग्ज़ाम जब निकल जाता है ना तो लगता, हाँ, ये लगता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं, बस। और ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत बड़ा हम श्रेय लेना चाहते हैं कि हाँ, हमारी वजह से निकला, नहीं। ये है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं, वो सही है। जो हम सोर्स लेके पढ़ाते हैं, वो सोर्सेज़ सही हैं, ठीक है? तभी तो हम भी नेट निकाल लेते हैं ना, नहीं तो कैसे निकाल पाएँ? ठीक है, तभी तो और अन्य छात्र भी नेट निकाल रहे हैं। अब रही बात इस चीज़ की कि अब क्या करें? कई मित्र परेशान हैं कि मैम अब क्या करें? नेट नेट जेआरएफ तो नहीं हो पा रहा है, बहुत बार एग्ज़ाम दिया हमने। तो देखो, तैयारी का टाइम यही होता है। अब आप तैयारी करोगे अप्रैल मई में जा कर के, दोस्तों कैसे होगा ऐसे में? ऐसे में नहीं हो पाएगा, ठीक है? तैयारी का सही समय यही है, अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाएँ, अच्छे से टाइम टेबल को फ़ॉलो करें, अपना टाइम मैनेजमेंट देखें कि आप कितना यूनिट, कौन से यूनिट पे कितना टाइम आप देने वाले हो, कितने टाइम में कवर करने वाले हो। बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है देखो। नेट के लिए मुझे लगता है कि अब का जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा नहीं चला गया कि पेपर ईज़ी था, ठीक है? कट ऑफ इसलिए ज़्यादा चला गया कि छात्रों ने मेहनत बहुत की थी। अभ्यर्थी जो हैं, वो काफ़ी उनको मेहनत की, उनको टाइम मिल गया, ठीक है? तो इसलिए वो अच्छा कर पाए हैं। नहीं, जो लोग कहते हैं ना पेपर बहुत आसान था इसलिए कट ऑफ हाई चला गया। ठीक है? हर बार 30 से 40 प्रश्न सभी के लिए आसान रहते हैं, ठीक है? और ये पेपर आसान उन्हीं के लिए होता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता है उसके लिए तो हर बार पेपर कठिन गया, कट ऑफ हाई गया, ठीक है? अब इतना कट ऑफ जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 300 अंक में ये 218, 210 जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अभी आप कोई और सा पेपर देख लो, तो जहाँ 150 रहता है तो 130, 30, 40 अंक छात्र प्राप्त कर लेते हैं। तो कट ऑफ को देखते हुए आपको तैयारी पर फिर से नज़र रखनी है। अब एक दिन माना आपने, आप हताश होके बैठे होंगे, आप निराश होके बैठेंगे, पर आप अपना ही नुकसान करेंगे। मैं तो यही कहूँगी, आपका नुकसान होना है। और देखो, मैं एक बात और कह दूँ, नेट के साथ-साथ कुछ और भी आप करते रहो। केवल ऐसे नहीं नेट की तैयारी ही कर रहे हो, फिर तैयारी करने के बाद रिज़ल्ट का वेट 1 महीने, 1.5 महीने करते रह गए, वो पूरा टाइम आपका यूँ ही चला जा रहा है और आप सर्च ही करते रहे यूट्यूब पर कब आएगा, और इन दिनों आपने कुछ किया नहीं। आप चाहते तो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे। आज देखो, डिजिटल का ज़माना है, डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा हावी है आप पर, आने वाली पीढ़ी पर भी हावी रहेगा। तो प्रयास करें कि इसको भी समझें, ठीक है? ये पढ़ना-पढ़ाना आपको आ ही रहा है तो इस पर भी आपको आना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि ऑफ़लाइन क्लासरूम में ही आप कर पा रहे हैं।
थोड़ा डिजिटल की दुनिया पर को भी आप समझें, इस पर भी, इससे भी रूबरू रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स सही किए हैं, और आप या आपका नेट जेआरएफ हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है? आप लिख सकते हैं। आज बहुत हिम्मत की, लग रहा था नहीं बनाती वीडियो, पर फिर लगा कि नहीं, बना लेती हूँ। और मैं हताश नहीं हूँ दोस्तों, मैं निराश भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए भगवान कुछ और सोच रखे हैं, ठीक है? यदि ये मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे कुछ बड़ा अचीव होगा, ये मैं जानती हूँ, ठीक है? अब वो है, एपी का एग्ज़ाम सामने है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम सामने है। कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा ज़रूर, ठीक है? जब कुछ हासिल नहीं होता तो एक अनुभव हासिल होता है, हासिल होता है, और उस डिग्री से कहीं ज़्यादा वो अनुभव मिलने में तसल्ली है, ठीक है? और आपको पता है, आपकी शिक्षा में गुणवत्ता आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और यदि आपको पीएचडी मिला है तो भी आप खुश रहो, नेट मिला है तो भी खुश रहो, जेआरएफ मिला है तो और भी खुश रहिए। अब हताश होके बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ोगे। आप हताश होंगे, पीछे जाएँगे, निराश होंगे, आपका लॉस होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और एक बात बता दूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, कोई भी शिक्षक जो होता है ना, वो एक माध्यम होता है, सारी मेहनत आपको करनी होती है। हम तो रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से आपको जाना है, और ये रही आपकी मंजिल, और वो छलांग लेके आपको पूरी करनी होती है। और सारा श्रेय छात्र को जाता है, ठीक है? क्योंकि यदि बहुत हमने पढ़ा ही दिया, पढ़ाया तो हमने सबको, उनमें से 15-20 ही निकाले होंगे। जहाँ तक कमेंट आए हैं, 15-20 के कमेंट मेरे पास हैं, नेट के लिए, पीएचडी के लिए। बाकी और तो भी सोच ही रहे होंगे, मैम की कोई वीडियो आए तो मैं भी बताऊँ, ठीक है? और कुछ मित्र वीडियो बता रहे हैं भेज करके कि मैम ये देखिए मेरा ये स्कोर है, और इसका श्रेय आपको जाता है, तो पूरा श्रेय मुझे नहीं जाता है, ठीक है? मैं एक माध्यम हूँ, मैंने आपको ई बुक दे दिया, मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी, और आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आप उस पर, आपने मेरी बात को अमल किया, आपने उसको जिया है, तब तो आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पढ़ाया तो सभी को, सभी तो नहीं निकाल पाए, ठीक है? तो यही एक छोटी-सी वीडियो मैंने बनाई आपके लिए, आपको शुभकामनाएँ देने के लिए कि आप आगे बढ़ो, आप ऊँचा उठो, आप बेहतर करो। ये मत सोचिए कि एनटीए ने गलत किया, एनटीए कट ऑफ हाई क्यों करता है, हर बार क्यों लेके जाता है? एनटीए का दोष नहीं है इसमें। वो तो शुक्र है, वो शुक्रगुज़ार हो जाए एनटीए उन छात्रों का, जो इतना अच्छा स्कोर करते हैं, और नेट जैसी परीक्षा को इतने अच्छे ढंग से वो ट्रीट कर रहे हैं। तो उन सभी मित्रों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। अब मुझे नहीं लगता, मुझे अब मेरे अंदर देखो हताशा वाली भाव रह नहीं गए हैं, ठीक है? कि मैं निराश होके बैठूँ, हताश होके बैठूँ, मैं सोचूँ अरे यार! मेरा तो नहीं निकला, कितनी बार प्रयास किया। क्योंकि आप मुझे जितना जानते होंगे कि मेहनत बहुत, मेरे अंदर मेहनत ही सब कुछ मुझे लगता है, ठीक है? और मैं ज़्यादा किसी पे भरोसा भी नहीं करती, ठीक है? कि कोई और इंसान ना मेरे को एग्ज़ाम निकलवा देगा। अब मुझे ना जो भी है खुद पे विश्वास है कि हाँ, खुद पे करना है, और बस हाँ, एक अच्छा माध्यम में मिल जाए तो ठीक है, पर मुझे मुझे ऐसा कोई अच्छा माध्यम मिला नहीं, मेरे लेवल का, जो कि मेरे हर काम को समझ पाए कि हाँ, मैं सारे काम करने के बाद, घर गृहस्थी, बच्चे सब कुछ करने के बाद मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम देती हूँ। प्रथम प्राथमिकता मेरी जॉब है मेरे एप्लीकेशन पे छात्रों को पढ़ाना, तो उनको भी टाइम देने के बाद ही मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे अहम प्राथमिकता है। और काम मैं छोड़ भी दूँ चलेगा, लेकिन उनकी क्लासेस छोड़ देना मेरे लिए ना के बराबर है, ठीक है? तो अब आप क्या सोच रहे हो आगे का, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी दोस्तों, केवल आप नेट निकाल के बैठे रहो, या फिर आप नेट की तैयारी करते रहो। कुछ तो है जो आपको करना है, और देखिए कुछ और है जो आपको करना चाहिए। यूँ ही बैठे रहोगे आप केवल डिग्री लेकर के तो नहीं। अनुभव को प्राथमिकता दो, आप सीखो, आप बोलना सीखो। और मैंने पहले का वीडियो में, आज के डिजिटलीकरण बहुत आगे जा रहा है, तो इसको भी आप सीखना स्टार्ट करो। कल को कोई जॉब नहीं है तो ऑनलाइन तो जॉब है ना, बहुत सारी जॉब हैं, आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आपने अच्छा किया होगा, जो मेरे दर्शक हैं, वीडियो पे एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हताश नहीं होना है।
ठीक है, देखो आपकी स्थिति कोई नहीं समझ पाता कि हाँ, आप कब टाइम निकाले होंगे, आप कैसे पढ़े होंगे। तो निराशा, यदि मैं निराश नहीं हूँ इतने बार होने के बाद, तो आपके अंदर निराशा नहीं आनी चाहिए। यदि मेरे आँखों में चमक है, मेरे चेहरे पे चमक है, मैं खुश हूँ अंदर से, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहोगे तो बेहतर करोगे, निराश होके बैठोगे, पीछे जाओगे, डिमोटिवेट होंगे, आपका ही नुकसान होगा। कोई और आपको बदलने नहीं आएगा, आपको खुद ही बदलना है खुद को। कोई और जो सोचे कि आएगा और आपको ऐसे सहलाएगा कि बेटा बाद में कर, फिर एक बार करो, फिर करो, तो नहीं होगा। आपको खुद से करना होगा। खुद का हौसला खुद बनना पड़ेगा। मैं तो माध्यम हूँ। हाँ, मैं ऊर्जा हूँ आपकी, आपकी शक्ति मानती हूँ कि मैं होश बन सकती हूँ। लेकिन जो एक अंदर से ऊर्जा आपके अंदर आएगी, एक साहस आएगा, एक धैर्य आएगा, एक उत्साह आएगा, जुनून आएगा, जज़्बा आएगा, वो आपके अंदर से आएगा। जब वो आ जाएगा ना, तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। अभी फिर जो उनका ज्ञान सामने है, आप लड़ो, मेहनत करो, पता नहीं कितनों को आप पीछे कर सकते हैं। कोई भले टॉप किया हो, किसने टॉप किया, किसने क्या किया, वो ध्यान देना छोड़ दीजिए। आपने कितना किया, ये देखिए ना, आप कितना कर रहे हैं। अपना देखोगे, बहुत आगे जाओगे। दूसरों का देखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने अंदर एनालाइज़ करो, आपने कितना किया? आपने अच्छा क्यों नहीं किया? क्या कमी थी अंदर आपकी? क्या नहीं था? ऑथेंटिक चीज़ें नहीं थी, कोर्सेज़ में आप नहीं थे, आप पढ़ नहीं पाए, समय नहीं दे पाए, क्या कमी रह गई? कमी को देखो, सोचो और विचार करो और सुधार करो। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और हाँ, मेरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे, ठीक है, नेट के लिए। तो आप इच्छुक हैं तो जाके 1500 रुपए पे करके और ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और साथ में एपी के कोर्स भी चल रहे हैं, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी साथ-साथ चल रहे हैं, ठीक है। बीईटी के भी मैंने कोर्सेस लॉन्च किए हैं, क्यों? क्योंकि नेट का सेम सिलेबस बीईटी के लिए है, तो मैंने वो भी लॉन्च कर दिया है। तो भी आप जुड़ सकते हो, ऐप पे जा कर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सावित्री साथ अकेडमी, और आप क्लासेस में आ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जेआरएफ ना सही, नेट तो निकाल ही लोगे। जेआरएफ ना सही तो नेट तो मैं निकलवा दूँगी, ये तो मेरा चैलेंज है। जेआरएफ के लिए मुझे लगता है कि पेपर 1 अच्छा करना पड़ेगा। पेपर 1 अच्छा करोगे तो हो जाएगा, हिंदी भी करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक ही पेपर 1 आप पे फ़ोकस करोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है? धन्यवाद।